यूरिन काउंटर करंट मैकेनिज्म। मान लो ये बीकर है, इस बीकर में यूरिन है। कॉन्सेंट्रेशन यूरिन का पानी कम हो और सॉल्यूट ज़्यादा हो, सॉल्यूट सब्सटेंस ज़्यादा हो। अब कोई भी चीज़ ले लो, उस फ्लूइड में पानी कम होगा, सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन अपना बनाता है सॉल्यूट पार्टिकल। तो इनिशियल में कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 300 मिली ऑस्मोलीटर। में ऑप्शन है, इतना पानी है, 1 2 3 4 5 सॉलिड पार्टिकल। ये जो सॉलिड पार्टिकल होता है ये यूरिन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर ये होगा सर्ट टाइम कॉन्सेंट्रेशन मतलब बना रहे, ठीक है, 1200 मतलब कैसे बनाए अपन? सिंपल सा क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का एक ही काम है, सॉल्यूट ज़्यादा होना चाहिए, पानी कम होना चाहिए। सिंपल सॉल्यूट भी मतलब ऐसा होगा कि इसमें मतलब इतना पानी कम क्यों कर रहे, यूरिन? अगर तो ज़्यादा मूतेगा ना, अगर ज़्यादा मूतेंगे बॉडी से पानी से निकल जाएगा। आपको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, आपके सेल में भी पानी, और पानी निकाल दोगे बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, यूरिन का मेन काम होता अपने ब्लड को फिल्टर करना, अपने ब्लड को जा रहा है यूरिन के मूत्र पानी निकालते रहो। यूरिन का मेन काम है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालो ना। बॉडी क्या करती है, टाइप की नेफ्रॉन होती है, एक होते है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बताता हूँ। ये है पीसीटी और ये है डीसीटी वाला पार्ट, डीसीटी। ये है कलेक्टिव टर्म दो, ये असेंडिंग लूप, ऐसे ना दो पार्ट, ये वाला थिक पोर्शन है, ये वाला थिक पोर्शन है और वाला थिन पोर्शन है। ये असेंडिंग है, ये असेंडिंग लूप होता है और ये डिसेंडिंग लूप होता है नेफ्रॉन। वह फ्लूइड जो होता है ना, पीसीटी कितना है, 300 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ब्लड को फिल्टर के एक सॉल्यूट बना दिया, जो सॉल्यूट होता है ना, सारा पीसीटी में रहता है। इतने फ्लूइड होता है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और ऑस्मोलैरिटी क्या है, उसका ऑस्मोलैरिटी कितना 300 है। तो पानी एब्जॉर्ब करा लिया ना, सॉल्यूट मतलब पानी एब्जॉर्ब, नीचे जब आएगा पानी एब्जॉर्ब होते जाएगा, शेष हो धीरे नीचे की तरफ जाएगा, पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा। अंत में क्या, और अपने ऑस्मोलैरिटी क्या है, इतना सारा पानी एब्जॉर्ब करा लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो 1200 होगा। 300 से लेके 600, उसके बाद 1200 पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन करा है, इतने 1200 ऑस्मोलैरिटी है। सॉल्यूट अपन एब्जॉर्ब करा रहे हैं, एसेंडिंग पार्ट है, एसेंड पे हैमर का वो अकेला ऐसा पार्ट होता है, वाटर के लिए इम्परमेबल है, कोई भी पानी भी बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही बाहर निकलते हैं।
वाटर के लिए इनपरेबल होता है, सोडियम के लिए बाहर निकल गया। अब सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया, वहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो गया। कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इसलिए कम हो गया, कोई भी सॉल्यूशन सॉल्यूट ज़्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन को होकर। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा और ऑस्मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि में सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए 1200 है, उसके बाद ऊपर जाएगा। अब जब कर पार्ट है, एब्जॉर्ब करा लिया कि अन में कंडीशन 200 बचा, करा तो 200 बचा, 200 बोल के दे 300 counter current flow is U-shaped tube in which the flow of fluid is opposite direction into the loom of the U-tube। एटीपी की वजह से हो रहा है ये, मतलब दो पार्ट होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लाई फ्रॉम बाय द लूप ऑफ हेमलॉप एक्सचेंज होता है, काउंटर करंट रिसेंस फ्रॉम बाय द बसर बांटेगा एक दूसरे को, मल्टीप्लायर एक दूसरे को बांटेगा, लूप ऑफ हेमलॉप किसी और को सामान देगा, उसको एक्सचेंज। मल्टीप्लायर क्या होता है, हाइपर ऑस्मोलरिटी बोलती है। ऑस्मोलरिटी हाइपर ऑस्मोलरिटी बनती है। द लूप ऑफ हेमलॉप फंक्शन और काउंटर करंट मल्टीप्लायर, इट इज रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ हाइपर ऑस्मोलरिटी factor responsible hyperosmolarity of medullary intestinal fluid, reabsorption of sodium from the collecting the ascending duct से वह कलेक्टिव सेप डक्ट से भी सोडियम क्लोराइड निकलता है। सोडियम क्लोराइड कहाँ निकलता है, कलेक्टिव में एब्जॉर्ब क्लोराइड, तो भी यहाँ पे क्या होता है, कहते हाइपरऑस्मोलरिटी बनते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ medullary part, reabsorption of sodium from the medullary part of the collecting duct into medullary intestine add to the osmolarity of the inner medulla। Recirculation of urea, 50% of the urea filtration in the glomerular and the reabsorption proximal converter tube, almost an equal amount of urea secretion in the loop of hemoglobin सिक्रेट करता है, लूप ऑफ हेमलॉप सिक्रेट करता है यूरिया। तुम मन लगा के करो, सिक्रेट करता है 100% पर, भले अपने एब्जॉर्ब करे पीसीटी के लेवल 50 और दोबारा डाल दिया, बट डीसीटी के लेवल पे देखो 100% यूरिया मतलब डाल दिया, यूरिया collecting duct is impermeable to urea, due to the water reabsorption from distal convoluted collecting duct to the presence of ADH, urea concentration increasing in collecting duct। इधर तो बोल ही रहा है ना, due to the concentration gradient, urea defined from inner medullary part of collecting duct in medullary intestine।